बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 80 का तर्जुमा। और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा, फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो? क्या वो फाश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? सूरत अल-अराफ हाशिया नंबर 63। ये कौम उस इलाके में रहती थी जिसे आजकल शर्क उर्दन ट्रांस जॉर्डन कहा जाता है और इराक और फलस्तीन के दरमियान वाक़या है। बाइबल में इस कौम के सदर मकाम का नाम सदूम बताया गया है, जो या तो बहरा मुर्दार के करीब किसी जगह वाक़या था या अब बहरा मुर्दार में गर्क हो चुका है। तलमूद में लिखा है कि सदूम के अलावा उनके 4 बड़े बड़े शहर और भी थे और उन शहरों के दरमियान का इलाका ऐसा गुलजार बनाया हुआ था कि मीलों तक बस एक बाग ही बाग था, जिसके जमाल को देखकर इंसान पर मस्ती तारी होने लगती थी। मगर आज उस कौम का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल नापैद हो चुका है और ये भी मुतय्यन नहीं है कि उसकी बस्तियां ठीक किस मकाम पर वाक़या थीं। अब सिर्फ बहरा मुर्दार ही उसकी एक यादगार बाकी रह गया है, जिसे आज तक बहरा लूत कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम सलाम के भतीजे थे। अपने चचा के साथ इराक से निकले और कुछ मुद्दत तक शाम व फलस्तीन व मिस्र में गश्त लगाकर दावत व तबलीग का तजर्बा हासिल करते रहे। फिर मुस्तकिल पैगंबरी के मनसब पर सरफराज होकर उस बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह पर मामूर हुए। अहले सदूम को उनकी कौम उस लिहाज से कहा गया है कि शायद उनकी रिश्तेदारियां का तल्लक इस कौम से होगा। यहूदियों के तरफ करदा बाइबल में हजरत लूत की सीरत पर जहाँ और बहुत से स्याह धब्बे लगाए गए हैं, वहाँ एक धब्बा ये भी है कि हजरत इब्राहीम सलाम से लड़कर सदूम के इलाके में चले गए थे। पैदाइश बाब 13 आयत 1 से 12। मगर कुरान इस गलत बयानी की तरदीद करता है। उसका बयान ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल बनाकर उस कौम की तरफ भेजा था